हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में ग्राफ बनाना सीखेंगे। आपको दो समीकरण यहाँ दिया गया है। देखिए, दो समीकरण दिया गया है। ये समीकरण युग्म है, इससे आपको ग्राफ खींचना है और इसको यहाँ से ये जो दो रेखाएं दी गई हैं, दो समीकरण दिए गए हैं, तो इनसे हमको दो रेखाएं खींचना है। ग्राफ में दो रेखाएं खींचना है और उन रेखाओं से और x अक्ष के साथ घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताना है। जैसे मान लीजिए ऐसे है, यहाँ से ये इस प्रकार का आप त्रिभुज बनता है तो इसका क्षेत्रफल बताना है, या इस प्रकार से बनता है तो x अक्षीय है, x अक्ष के साथ और दोनों रेखाओं के साथ जो एरिया घिरा हुआ है उसका वैल्यू बताना है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। दो इक्वेशन दिए गए हैं, रैखिक दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण का युग्म है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं x का मान कितना होगा। ये -y है, -y को राइट में ले जाएंगे +y, और ये आपका माइनस, यहाँ देखिए +2 है, इधर जाएगा -2, तो x का मान आ गया। y राइट साइड में ले गए, प्लस हो गया, 2 प्लस है तो इधर आया माइनस हो गया, ये x का मान हो गया। अब यहाँ से आप y लिख लीजिए। अब यहाँ से अब देखिए आपका वैल्यू इस प्रकार से आप एक सारणी बना लीजिए, यहाँ से इस प्रकार आप बना लीजिए और खुद से अपनी इच्छा से आप कोई दो बिंदु निकाल लीजिए। y का मान आपको यहाँ रखना है। y का जो वैल्यू यहाँ रखेंगे वही वैल्यू यहाँ भी रखेंगे। तो चलिए हम y का मान रख देते हैं 3, y का मान 3। अब यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो 3 से 2 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 1, यहाँ 1 हो गया। और यहाँ से देखिए, अगर हम 2 रखते हैं, 2 y का मान 2 रख देते हैं तो यहाँ कितना आएगा 0। तो आपका बिंदु बन गया 1,3 और यहाँ बन गया 0,2। तो ये आपका जो पहला अंक होता है इसको कहते हैं भुज, और जो दूसरा वैल्यू होता है इसको कहते हैं कोटि। यानी हम कह सकते हैं ये पहला वैल्यू x का मान है, दूसरा वैल्यू y का। दो बिंदु बन गया a और b। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम -y को इधर ले आएँ, तो y कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ 4x - 4 ऐसे बना। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, x का मान नहीं पता है, y का मान जो आया है इसको नोट कर लीजिए। y का मान कितना आया 4x - 4। तो ये वैल्यू आपका ऐसे बन गया। x या y किसी एक का मान आपको निकालना है, तो यहाँ से हम y का मान निकाल लिए। अगर x का मान निकालते तो ये डिवाइड में हो जाता है, इसलिए हम y का मान निकाल लिए। अब देखिए, यहाँ से हमको x का वैल्यू रखना है। x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, x पर 1 लेते हैं तो यहाँ भी 1 लिखना है। 4 × 1 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 हो गया। अगर हम x पर 2 लेते हैं तो यहाँ 2 चौक 8, 8 में से 4 घटा दिए, कितना आया 4। तो अगर 2 लेंगे तो 2,4 बन जाएगा। तो एक बिंदु आपको C मिल गया, यहाँ देखिए 1,0, और D एक बिंदु मिल गया 2,4। तो जो x का वैल्यू होता है वो पहले लिखते हैं, जो y का वैल्यू है बाद में। ये चारों बिंदु को हमको ग्राफ में दिखाना है। ये समीकरण का युग्म है, दो समीकरण दिए गए हैं, इनको ग्राफ में दिखाना है। तो चलिए ग्राफ में दिखाते हैं। और इसके बाद इन रेखाओं से और x अक्ष के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमको निकालना है। तो यहाँ से हम एक ग्राफ तैयार करते हैं। देखिए, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ से देखिए, पहला a बिंदु है 1,3,
तो यहाँ से ये तो आपका 0 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, ये आपका हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ से देखिए ये आपको 1 3, ए का मान है 1 3, ये 1 हो गया और ये आपका 3 है। तो आपका एक वैल्यू कहाँ बन रहा है, तो यहाँ से देखिए आपका एक वैल्यू बन रहा है 1 3, यहाँ पर आ रहा है 1 3, ये आपका ए मिल गया 1 3। बी देखिए कहाँ मिलेगा 0 2, एक्स पर 0 और वाई पर 2, ये हो गया बी बिंदु, ये आपका हो गया बी बिंदु। यानी ए बिंदु का वैल्यू कितना है 1 3 और बी बिंदु का वैल्यू कितना है, बी बिंदु का वैल्यू लिख देते हैं, बी बिंदु का वैल्यू है 0 2, ये बी बिंदु है। अब इसको मिला के यहाँ से देखिए इस लाइन को इधर कर देते हैं, ये x है, ये x डैश हो गया, ये y है और नीचे y डैश। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचते हैं हम ऐसे, इनको मिला के एक लाइन खींच देते हैं, ये लाइन आपकी थोड़ा और नीचे आएगी, चलिए ठीक है, यहाँ से खींच देते हैं। अब देखिए यहाँ से एक लाइन तो हम खींच दिए, ये हो गया। दूसरा देखिए सी और डी, सी देखिए 1 0 1, एक्स पर 1 वाई पर 0, तो एक बिंदु यहीं रह जाएगा, सी यहीं रह जाएगा, तो सी है 1 0, 1 0 हो गया। डी 2 4, एक्स पर 2 वाई पर 4, एक्स पर 2। अब देखिए यहाँ पर तो सी आपको मिल गया है, अब यहाँ से सी मिल गया है, अब डी हमको लेना 2 4, एक्स पर 2 वाई पर 4। अब देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये तो यहाँ आ रहा है, यहाँ से ए के बगल में आ रहा है 2 4 आपका कहाँ जा रहा है 2 4। अब देखिए इस लाइन को हम थोड़ा और सीधा खींचते हैं, यहाँ से अब ये लाइन हमारी सीधी हो गई। अब यहाँ से देखिए 2 4, अब देखिए ये 2 4 यहाँ बन रहा है, ये कौन सा बिंदु है डी, ये डी बिंदु है, ये कौन सा बिंदु हो गया डी। अब हम क्या करेंगे, सी और डी को मिलाएंगे, सी और डी को मिलाना है, ये सी है और ये डी है, तो सी और डी को हम मिलाते हैं, तो सी और डी को मिला के एक लाइन खींचते हैं, सी और डी थोड़ा और इधर से जाएगी ये लाइन अंदर से, सी और डी, तो ये सी और डी एक लाइन खींच दिए हम, यहाँ से सी और डी एक लाइन खींच दिए, जो दोनों यहाँ पर काटते हैं, यहाँ देखिए सी और डी यहाँ पर काट रहे हैं ये, तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। अब देखिए ये तो त्रिभुज बन गया, इसको कलर कर देते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं ये वैल्यू कहाँ है, ये लाइन कहाँ पर काट रही है, ये जो सी और डी है, सी और डी किस समीकरण से मिला है 4x - y - 4 = 0, तो यहाँ लिख दीजिए 4x - y - 4 = 0। और ये इक्वेशन जो आपका बना है ये वाला ए से बी जाने वाली जो रेखा है, ए से बी जाने वाली रेखा है, ये इसका समीकरण क्या है x - y + 2 = 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इस समीकरण से ये रेखा खींची गई है और इस समीकरण से ये रेखा खींची गई है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसको कलर कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये इसको कलर कर लेते हैं हम, ये हमारा मेन त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से आप त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहले इस वैल्यू को देख लेते हैं, यहाँ कितना आएगा। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये -2 हो गया। -2, 0 ये बिंदु हो गया, -2, 0 हो गया।
नहीं, ये -2 है, ये दूरी कितनी है -2, हम इसको -2 लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए ये -1 है माइनस, और ये +1 है, ये 2 3 4 है। अब इस दूरी को यहाँ D पर कितना है 2,4, D पर देखिए D पर कितना है 2,4। अब हमको तीनों बिंदु मिल गए। यहाँ से देखिए ये D है, ये C है, इसका भी आप कोई नाम डाल दीजिए E। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से देखिए 1/2 आधार, त्रिभुज का आधार यहाँ से यहाँ तक है, ये मेन है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ये दूरी मूल बिंदु से कितना है 2 इकाई दूरी, इधर से कितना है 1, तो इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी 3। देखिए 1 2 3, तो ये 3 इकाई दूरी हो गई, 1 2 3। यहाँ से मूल बिंदु से 2 इकाई इधर है, 1 इधर है, तो ये बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है त्रिभुज का, तो 3 हो गया। आधार कितना हो गया 3। ऊंचाई देखिए कितना है, यहाँ से सीधी लाइन खींचिए, त्रिभुज कितना ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई जाएगी 4 इकाई इसकी ऊंचाई है, यहाँ देखिए 4 पर है, तो हाइट इसका कितना हो गया 4। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जो त्रिभुज बना हुआ है। ये तो इसकी हाइट है, ये देखिए, ये तो त्रिभुज की हाइट निकाले हैं, ये बेस है। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज बन गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 2 3, ये इसका बेस 3 है और इसकी हाइट यहाँ तक लेंगे 4 है, बस इसी से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा और इसमें बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लीजिए, और एक बार देखेंगे समझ जाएंगे, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।